So today we will read about what are the types of cooperative societies. ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनके जितने भी वर्क परफॉर्म किए जाते हैं उन वर्क परफॉर्म की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है. सो आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड सम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज कंज्यूमर नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कंज्यूमर्स के लिए इस तरह की सोसाइटीज होती है. और इसमें क्या होता है, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं तो डायरेक्ट वो प्रोड्यूसर से कांटेक्ट कर लेते हैं सोसाइटीज के जो मेंबर्स होते हैं, और वो कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ही जो भी गुड्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं. तो उससे क्या होता है, लो कॉस्ट में कंज्यूमर को बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है और जो मिडिल मैन होता है वो वहां से एलिमिनेट हो जाता है. सेकेंड वन, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. जिस तरह से कंज्यूमर की सोसाइटीज मानी जाती है उसी तरह प्रोड्यूसर्स की भी सोसाइटीज होती है. इसमें इस तरह की सोसाइटी में ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करते हैं. देन थर्ड वन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. कोई भी बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो मार्केट में स्टेबिलिटी बहुत मस्ट है. तो इस तरह की सोसाइटीज क्या करती है, आपके जो मटेरियल है, आपका जो प्रोडक्ट है ये सेल करेगी और ये पूरे मार्केट में आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेगी. नेक्स्ट वन, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. क्रेडिट मीन्स लोन. मतलब इस तरह की सोसाइटीज क्या करती हैं, जो मिडिल मैन पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अपने पास कैपिटल कलेक्ट नहीं कर पाते हैं वो लोन लेते हैं और इस तरह की सोसाइटीज उनको क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट वन, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी. फार्मिंग सोसाइटी यू नो वेरी वेल दैट ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है. और जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में आपको चाहिए कुछ कैश या लोन, तो ये वहाँ पर लोन प्रोवाइड करती है और फिर जब वहाँ पर फसल आती है उस फसल के अकॉर्डिंग जब वो सेलिंग करते हैं तो फिर उससे ये जो सोसाइटी से इनके लोन को वो कंप्लीट करते हैं. मतलब ये 6 मंथ टू 6 मंथ होती है. जैसे अभी गेहूँ मतलब जिस तरह की फसल होती है उस तरह की फसल पर ये लोन देते हैं और वो लोन प्रोवाइड करने के लिए उनको उस खेत के जो भी कुछ रजिस्टर्ड थिंग्स है वो उनको रखना पड़ती है. इसी तरह से हाउसिंग सोसाइटी भी होती है. जैसे कुछ पर्सन क्या करते हैं, हाउस परचेस नहीं कर पाते हैं तो उनको इस तरह की सोसाइटीज कम रेट में हाउस प्रोवाइड करती है. सो नाउ वी विल रीड अबाउट वन बाय वन इन डिटेल. फर्स्ट वन, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. मैंने अभी आपको बताया कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है यहाँ पर इस तरह की सोसाइटीज डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कांटेक्ट कर लेती हैं और जो भी रॉ मटेरियल है वो परचेज सेल करती हैं तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से करती हैं. उससे क्या होगा, जो मिडिल मैन है वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो जो कंज्यूमर है उसको बहुत लो कॉस्ट में उसको उसका प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा. अब इसकी क्या क्या बताया है इन्होंने यहाँ पर. जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वो क्या होते हैं. फर्स्ट वन, टू एंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स. मतलब ये ज़्यादा स्टॉक नहीं रखता है अपने पास, इसको कंज्यूमर को जो रिक्वायरमेंट थिंग है वही बुलाकर या वहाँ से लाकर देता है. सेकेंड वन, टू सप्लाई द गुड्स और रिजनेबल प्राइस. मतलब ये मिडिल मैन को तो एलिमिनेट कर देते हैं तो जो भी प्रोडक्ट है उसका बहुत रिजनेबल प्राइस कंज्यूमर तक पहुंचता है. एंड बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिल मैन. मतलब जो मिडिल मैन मार्जिन लेता था या लेता है उस तरह का मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाने के कारण, वो मार्जिन खत्म हो जाने के कारण कंज्यूमर को बहुत ही लो प्राइस में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है. नेक्स्ट वन, टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी. मतलब क्या होता है, मिडिल मैन के एलिमिनेट हो जाने के कारण डायरेक्ट प्रोड्यूसर से मिलने के कारण जहाँ पर जो मटेरियल है वो बन रहा है, रॉ मटेरियल जहाँ पर यूज़ हो रहा है, जहाँ पर वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा एक फिनिशिंग गुड मिलता है कंज्यूमर को. मतलब बहुत क्वालिटी वाला गुड मिलता है. सो सेकेंड वन, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि the society consists of small products who individually find it difficult to procure the inputs and get the machinery and latest technology. इस तरह की जो सोसाइटी होती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये प्रोड्यूसर को हेल्प करते हैं. किस तरह की हेल्प करते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है वो बिजनेस करना चाह रहा है, कोई कंपनी ओपन करना चाह रहा है, कोई फैक्ट्री ओपन करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो प्लांट वगैरह लेने के लिए कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं ले पा रहा, उस तरह की मशीन्स और टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पा रहा है. तो इस तरह की जो सोसाइटीज होती हैं ये प्रोड्यूसर को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, उसकी हेल्प करती हैं
जिससे कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीन है वहां पर वो स्टेबल कर सके। तो इसकी क्या क्या क्वालिटी रहती है, इसका जो एक वर्क रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, द वन विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, इनपुट्स, मशीनरी एटसेट्रा सो दैट प्रोड्यूसर कैन कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर होता है उसको सिर्फ प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इस तरह की सोसाइटी सारा जो मटेरियल है वो उसे प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, प्लांट है, वो सारी चीज़ें उस प्रोड्यूसर को अवेलेबल करवाता है और प्रोड्यूसर सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बनाने में कॉन्सेंट्रेट करता है। सेकेंड वन, द वन विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोड्यूसर, मतलब ये जो है अब क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट बनाने में ही है, तो अब वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर सेल होगा, मतलब अब यहाँ पर मिडिल मैन कोई नहीं होगा, डायरेक्ट इस तरह की जो सोसाइटीज होती है वो इस एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर का कांटेक्ट कराकर एक से दूसरे को जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है। थर्ड वन, द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन टू द गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वहां पर उनको सबको उसका जो एक प्रॉफिट है वो डिवाइड कर दिया जाता है। टू एंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट एटसेट्रा रिजनेबल प्राइस, मतलब ये जितना भी प्रोड्यूसर को जो अवेलेबल करवाते हैं, जितनी मशीनरी है, इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल्स है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर कांटेक्ट कर लेते हैं, तो जो प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर कांटेक्ट करते हैं तो उनको वही थिंग बहुत ही लो प्राइस में अवेलेबल हो जाती है, तो इससे प्रोड्यूसर बहुत खुश होता है और वो उस तरह की सोसाइटीज को ज्वाइन कर लेता है। टू प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, मैंने अभी आपको बोला कि जो पर्सन इस तरह की जो प्लांट है, मशीनरी है, बहुत हाई रेंज की है, उनको नहीं कर पाते हैं वो अवेलेबल, तो इस तरह की सोसाइटीज उनको अवेलेबल कराती है और वो अपना प्रोडक्ट में पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। नेक्स्ट वन, हेल्पिंग द प्रोड्यूसर्स टू कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन और प्रमोशन ऑफ गुड्स, मतलब वो गुड्स को प्रोडक्ट करने में अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। तो इस तरह की जो सोसाइटीज होती है, कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब कहने का मीनिंग है कंज्यूमर बहुत इजीली लो प्राइस पर अपनी चीज़ को अवेलेबल हो जाती है कंज्यूमर को। सेकेंड वन, प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर का कांटेक्ट हो जाता है, तो जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, इनपुट्स है, मशीनरी है, वो सब बहुत ही लो प्राइस में प्रोड्यूसर को मिल जाती है। सो नाउ द थर्ड वन इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब मार्केटिंग में इस तरह की सोसाइटीज कैसे वर्क करती हैं? The cooperative marketing society consists of small producer who find it difficult to sell their products at profit. इस तरह की जो सोसाइटीज होती हैं वो क्या करती हैं कि प्रोडक्ट तो बना लेती है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाती, जिससे कि उनका प्रोडक्ट बहुत सारा स्टॉक में रखा रहता है और उन्हें प्रॉफिट होने के बजाय क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है। So the output of all the small products is brought together and sold at the best price. तो अब इस तरह की क्या करती हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनके नाम से उस प्रोडक्ट को सेल करती है, क्योंकि इनकी मार्केट में एक रेप्यू बनी होती है, और जो बहुत ही छोटे स्मॉल जो प्रोड्यूसर होते हैं वो इस तरह के जो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते मार्केटिंग में, क्योंकि उनकी कोई एक गुडविल नहीं बनी होती है। तो फिर इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, उनके प्रोडक्ट को ये अपने नाम से मार्केट में सेल करती है। Such a society helps to improve the bargaining power and competitive position of its members. अब ये मेंबर्स का वर्क है, मेंबर्स का काम है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट को कितने रिजनेबल प्राइस पर सेल कर सके, बार्गेनिंग भी यही करती है, सेल भी यही करती है, तो वो अपने प्रॉफिट को एक माइंड में इंटेंशन करके कितना प्रॉफिट अपने को मार्जिन में रखना है। It performs various marketing functions such as transportation, warehousing, packaging, grading, ये सब काम मार्केट में किए जाते हैं इस तरह की सोसाइटीज के द्वारा। The profit and the sale proceeds are distributed among the members. इस तरह से प्रोड्यूसर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे मेंबर्स को प्रॉफिट, इसी तरह से यहाँ पे जितना प्रॉफिट होता है वो सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। The main objectives of marketing societies are first one, to ensure a steady and favorable market for the output of its members. मतलब मार्केट को इस तरह से एक विश्वास हो जाता है कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटीज। सेकेंड वन, टू एंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट, मतलब जो भी आउटपुट के लिए बेस्ट प्राइस दिया जाता है वो बहुत अच्छा है।
एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, इन सबको फैसिलिटी दी जाती है विच इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय द मेंबर्स। एक अकेला व्यक्ति इतना सब कुछ नहीं कर पाता है, जो उसके पास इतना सब कैपिटल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस तरह की सोसाइटी इस तरह के सारे वर्क, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे वर्क बहुत अच्छे से मार्केट में स्टडी के लिए कर लेती है। टू एंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन वेइंग, मेजरिंग एंड अकाउंटिंग, मतलब जो भी पर्सन इनसे जो परचेज करता है वो बहुत ही श्योर होता है कि जो वेटिंग है, जो वेट है प्रोडक्ट का बहुत सही होगा, मेजरमेंट सही होगा, एंड अकाउंटिंग जो भी आपका वर्क है बहुत ही प्रॉपर है। नेक्स्ट वन, टू एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमेशा जो मिडिल मैन है उसको एलिमिनेट कर देता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को करता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर को करता है, डायरेक्ट मार्केट में ये खुद माल देता है। तो उससे क्या होता है, जो मिडिल मैन का मार्जिन है प्रॉफिट का वो हट जाता है, तो जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है बहुत ही लो प्राइस में, लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट वन है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। नाम से क्लियर है, क्रेडिट मतलब इस तरह की सोसाइटीज क्या करती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विद लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स। मतलब कितनी बार हमने सुना होगा कि कुछ पर्सन्स बोलते हैं कि हम बहुत लोन के लिए चक्कर लगा कर थक गए, लेकिन हमें लोन अब प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा है। कभी क्या बोलते हैं तुम्हारे कोई से डॉक्यूमेंट नहीं है, कभी कोई से डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस तरह से जो परेशान होते हैं लोग, इधर उधर भटकते हैं, वो इस तरह की सोसाइटीज में जाते हैं और वहाँ पर उनको इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है। These societies provide financial assistance to its members and promote habits of saving among the members। और लोन तो देती हैं इस तरह की सोसाइटीज, लेकिन एक तरह से सेविंग करने की हैबिट भी मेंबर्स में मतलब उनको डालती हैं कि आपको सेविंग करना है। नेक्स्ट, द फंड्स ऑफ दीज सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। और जो भी इनका एक इंटरेस्ट बनता है वो सारा इंटरेस्ट सारे मेंबर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर। जितना भी जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है मनी लेंडर्स के द्वारा, जो भी मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखी है। तो इस तरह की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करने के लिए ये सोसाइटीज़ अपना स्टार्ट करती हैं और लोन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गिव सर्विस नॉट टू अर्न प्रॉफिट। एंड टू एंश्योर लोन्स ऑन इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना मनी लेंडर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर करके बताते हैं, तो इस तरह की सोसाइटीज होती है बहुत ही लो रेट रहती है इनकी इंटरेस्ट रेट, और बहुत इजीली ये लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं। एंड टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इस तरह की यदि वो लोन प्रोवाइड करते हैं तो मेंबर्स में जो सेविंग करने की हैबिट भी ग्रो होती है। नेक्स्ट वन, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। Farming, that is farms related. These consist of small farmers who join together to avail the benefits of large scale mechanized farming. Such societies are particularly important in the case of countries such as India. इंडिया में जितने भी फार्मर हैं 100% फार्मर में से 75% फार्मर ऐसे हैं जिनको बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाना पड़ती है, तब जाकर वो अपना फार्मिंग कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो सोसाइटीज हैं ये क्या करती हैं, सारी फैसिलिटीज उन फार्मिंग को, उन फार्मर को प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर वर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। अब इसमें क्या क्या करते हैं, इनके मेन ऑब्जेक्टिव, हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग। मतलब वो बताते हैं कि आपको किस तरह से फार्मिंग करना है, किस तरह के कौन सा सीड्स यूज़ करना है, कौन सा आपको केमिकल मतलब कौन सा खाद वगैरह यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें वो फार्मर को बताते हैं, उनको न्यू मतलब इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड अदर मॉडर्न टेक्निक। जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स है उनका यूज़ करना बताते हैं, कौन से सीड्स उनको अवेलेबल करना है, कौन से सीड्स उनके लिए फेवरेबल रहेंगे वेदर के अकॉर्डिंग वो बताते हैं। फर्टिलाइजर बताते हैं, किस तरह से इरिगेट करना है अपनी इस पूरी फार्म को, ये सब इस तरह की सोसाइटीज़ वहाँ पर उनको इंफॉर्मेशन देती है। एंड प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ पीजेंट्स, और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी भी इनको
प्रोवाइड करती है। मतलब मेनली ये उन फार्मर के लिए होती है जो बहुत ही पुअर होते हैं, जो इन चीज़ों को अवेलेबल नहीं कर पाते हैं और उनके पास इतनी कैपिटल भी नहीं होती है कि वो इस तरह के सीड्स फर्टिलाइजर परचेस कर सके। लास्ट वन है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नाम से क्लियर है, हाउसिंग। अब इस तरह की सोसाइटीज क्या करती हैं, प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स। मतलब ये अपने मेंबर्स जो भी होते हैं, सबसे पहले तो अपने मेंबर्स को ही अकोमोडेशन देते हैं, जहाँ पर रहना खाना सब सारी सुविधा देते हैं। हेल्पिंग मेंबर्स टू परचेस हाउसेस आर लोअर कॉस्ट। यदि आप इस तरह की सोसाइटीज के मेंबर हैं तो आपको बहुत ही लोअर कॉस्ट में क्या करते हैं, हाउस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइडिंग सिविक एमेनिटीज सच एज रोड्स, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स एंड पार्किंग। मतलब इस तरह से फैसिलिटी देते हैं कि जहाँ पर इनके हाउस है वहाँ पर गार्डन है, पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, प्रॉपर रोड है, ये सारी फैसिलिटीज उनको वहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। मतलब ये मेंबर्स को ही लोन देते हैं या हाउस प्रोवाइड करते हैं। These societies are formed to provide residential accommodation to their members। मतलब रेसिडेंस की सारी सुविधा देते हैं अपने मेंबर्स को। और these societies are very popular in urban areas। मतलब इस तरह की जो सोसाइटीज होती हैं ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। So now we have read about types of cooperative organization and now we will read about what is the difference between। हमने किन किन के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा पार्टनरशिप फर्म के बारे में और नेक्स्ट वन पढ़ा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बारे में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के ऊपर एक्ट फॉलो होता है, दोनों का एक लीगल स्टेटस है, दोनों में मेंबर्स भी हैं, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस क्या है, नाउ वी विल हैव टू रीड।